इस तरह गिरा देती है जैसे दरख्त से पत्ते गिरते हैं। एक मर्द अगर औरत से मोहब्बत करता है तो उसके लिए जन्नत बनता है, और अगर औरत मर्द से मोहब्बत करती है तो उसके लिए सुकून। कभी कभी इंसान मोहब्बत में इतना गुम हो जाता है कि खुद को भूल जाता है, मगर मोहब्बत हमेशा याद रखती है कि कौन सच्चा था। जिंदगी में जब कोई तुम्हें छोड़ दे तो गम न करना, क्योंकि जो तुम्हें छोड़ता है वो दरअसल खुद को तुम्हारी दुआ से महरूम कर लेता है। अक्सर औकात इंसान को उस वक्त समझ आती है कि वो कितना खुश नसीब था जब वो खुशी उससे छिन जाती है। इंसान जब अपने दिल से किसी का गम निकाल देता है तो अल्लाह उसके दिल में सुकून भर देता है। मोहब्बत में सबसे खूबसूरत लम्हा वो होता है जब दो दिल एक दूसरे की खामोशी समझने लगी। अल्लाह जब किसी से नाराज होता है तो उसके दिल से नमाज का सुकून छीन लेता है। जो तुम्हें वक्त देता है वो तुम्हें अहमियत देता है, और जो तुम्हें अहमियत देता है वो तुमसे मोहब्बत करता है। कभी किसी के एहसासात से खेल मत करना, क्योंकि दिल टूटने की आवाज अल्लाह तक पहुंचती है। इंसान जितना ज्यादा गुनाहों में डूबता है उतना ही उसका दिल सख्त हो जाता है। अगर कोई तुम्हें समझने लगे तो उसको खो मत देना, क्योंकि समझने वाले लोग किस्मत से मिलते हैं। जब अल्लाह तुम्हें सब्र दे रहा हो तो समझ लो कि वो तुम्हें किसी बड़े इनाम के लिए तैयार कर रहा है। कभी कभी जिंदगी में एक सजदा 1000 आहों से बेहतर होता है। अगर तुम्हें सुकून चाहिए तो दिल से कह दो, मेरी मर्जी नहीं बल्कि जैसी अल्लाह की मर्जी। जो लोग तुम्हारी खामोशी को समझ जाते हैं वही तुम्हारे असल हमदर्द होते हैं। अल्लाह जब किसी से मोहब्बत करता है तो उसकी जिंदगी में ऐसे वाकयात लाता है जो उसे दुनिया से नहीं बल्कि अल्लाह से जोड़ देते हैं। किसी के दिल में जगह बनाना मुश्किल नहीं, मगर उस जगह को कायम रखना सब्र, सच्चाई और खुलूस मांगता है। जो लोग दूसरों को दुआओं में याद रखते हैं उनकी जिंदगी में बरकत कभी खत्म नहीं होती, और जब इंसान राजी बिल्लाह हो जाता है तो उसकी जिंदगी के दुख भी सुकून बन जाते हैं। हजरत अली का फरमान है, लोगों से डरना छोड़ दो, क्योंकि इज्जत और रिज्क किसी के हाथ में नहीं। अल्लाह जिसे चाहता है बेहिसाब देता है। सब्र, शुक्र, जिक्र और फिक्र ये चारों बहुत बड़ा दर्जा रखते हैं। सब्र मुश्किल को टाल देता है, शुक्र नेमत को बढ़ा देता है, जिक्र दरजात को बुलंद करता है और फिक्र गुनाहों से रोकती है। जब भी दुआ मांगो तो अपनी औकात देखकर नहीं बल्कि अपने रब की शान देखकर मांगो। हम लोग नेक बनना नहीं चाहते, सिर्फ नेक दिखना और नेक कहलाना चाहते हैं, और यही मुनाफकत का सबसे बड़ा और आला दर्जा है। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु का फरमान है, इंसान का सबसे बड़ा और बेहतरीन अमल माफ करना और भूल जाना है। मौला अली रहमतुल्लाह अलैह का फरमान है, अपने दिन का आगाज सदका देने से करो तो उस दिन तुम्हारी कोई दुआ रद्द नहीं होगी। जो इंसान ये समझ जाता है कि अल्लाह जो करता है वो हमारे लिए बेहतर होता है, वो कमाल का ईमान रखता है। जिस जुबान से झूठ निकलना बंद हो जाता है उस जुबान से निकली हुई हर दुआ कबूल होती है। हजरत अली का फरमान है, किसी के साथ छोड़ने से पहले ये जरूर सोच लेना कि उसके साथ अब तक क्यों थे। बच्चों के चेहरे पर इतना नूर इसलिए होता है कि वो शरारतें तो करते हैं मगर साजिशें नहीं करते। नमाज को छोड़ना सिर्फ इबादत तर्क करना नहीं बल्कि अल्लाह की मुलाकात के लिए बुलाना और इंसान का ना जाना भी होता है। मैं तेरी हर रजा में राजी हूं या रब, बस तू अपने अलावा किसी का मोहताज न बनाना। और जिस दिन तुमने ये मान लिया कि अल्लाह जो फैसला करेगा वो तुम्हें कबूल है, उस दिन के बाद से हर फैसला तुम्हारे हक में होगा।
जिसे खो दिया तुमने वो रब की रजा थी, और जो अब तुम्हारा होगा वो तुम्हारे सब्र का सिला होगा, और जो तुमसे नहीं होता वो अल्लाह पर छोड़ दो, अल्लाह सब संभाल लेगा। बस इस पर तवक्कुल रखो, दुआ करते रहो, और देखना एक दिन तुम्हारी कहानी कुन फयकून पर खत्म होगी। बात तो सारी यकीन की होती है, बस कोई अल्लाह के लिए सब छोड़ देता है और कोई अल्लाह पर ही सब छोड़ देता है। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु का फरमान है, यकीन रखो कि अगर तुमने अपनी दुआएं अल्लाह के सुपुर्द कर दी हैं तो वो दुआएं तवील सफर के बाद खूबसूरत मंजिल ही लाएंगी। हम सब कुछ बर्दाश्त कर लेते हैं, मगर अपनों के लहजे से मुसलसल टपकती हुई बेजारी और तल्ख रोइये हमें तोड़ कर रख देते हैं। माजरत का लफ्ज सिर्फ उस शख्स के लिए होता है जिसके पांव पर आपने कदम रखा हो, उसके लिए नहीं जिसके दिल को आपने कुचला हो। और फिर मनपसंद शख्स का बिछड़ जाना जिंदगी के सारे ज़ौक़ खा जाता है। इंसान परेशानियों की गिनती करने का माहिर है, लेकिन नेमतों का हिसाब करना भूल जाता है। इससे बढ़कर अल्लाह की मोहब्बत की क्या दलील चाहिए कि इतने गुनाहों के बावजूद भी वो हमें ढांप कर लोगों में इज्जत देता है। अच्छे लोग सड़क के किनारे लगी रोशनियों के मानिंद होते हैं, जो फासले तो कम नहीं करते मगर सफर आसान जरूर कर देते हैं। वो इंसान आपकी कभी कदर नहीं करेगा जिसके लिए आप हर वक्त हाजिर रहते हैं। एक दिन हम एक दूसरे को ये सोचकर खो देंगे कि वो याद नहीं करता तो मैं उसे क्यों याद करूं। रिस्क का वादा भी है फिर भी सब परेशान हैं, और मगफिरत का वादा भी नहीं फिर भी कोई परवाह नहीं। हर वक्त अपना तन और मन पाक रखो, क्या पता कब अल्लाह से मुलाकात हो जाए। अल्लाह का बनाया हुआ हर इंसान खूबसूरत है, बस कमी हमारे अखलाक और रवैयों में है। सिर्फ अपनी चाहत का मिल जाना मोजिज़ा नहीं, बल्कि अल्लाह की रजा में राजी होना भी एक मोजिज़ा है। इतनी खूबसूरती से मांगो जितनी खूबसूरती से उसका दिल दुखाया हो। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु का फरमान है, जो शख्स तुम्हारे खून में से ना हो मगर फिर भी तुम्हें इज्जत दे और प्यार दे तो बेशक वो तुम्हारे लिए बेहतरीन रिश्ता है। इस्तिग़फ़ार की तौफीक तुम्हारे कामयाब होने की पहली निशानी होती है। रास्ते तुम्हें बंद नजर आ रहे हैं ना, उन तक पहुंचना नामुमकिन नहीं है, बस उन तक पहुंचने का रास्ता तुम्हारे सोचे हुए रास्ते से मुख्तलिफ है। कुरान कहता है, लोगों की साजिशें आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकती, तुम्हारा रब बेहतरीन चाल चलने वाला है। अपने लिए बेहतरी की दुआ मांगो और बाकी सब फैसले अल्लाह पर छोड़ दो। अल्लाह तुमसे मोहब्बत करता है, वो कभी तुम्हारा बुरा नहीं सोचेगा। कभी कभी जिंदगी तुम्हें तन्हा इसलिए कर देती है ताकि तुम्हें यह एहसास हो कि तुम्हारे पास अल्लाह है और वही काफी है। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे दिल में नूर पैदा हो तो दिल को गुनाहों से खाली कर दो। जो चीज तुम्हारे नसीब में नहीं वो तुम्हारी कोशिश से नहीं मिल सकती, और जो नसीब में है वो तुमसे छिन नहीं सकती। जिंदगी तब खूबसूरत लगने लगती है जब तुम अल्लाह की रजा में खुश रहना सीख लेते हो। इंसान जब दिल से तौबा करता है तो उसके चेहरे पर वो सुकून आ जाता है जो दुनिया की किसी चीज से नहीं मिलता। अल्लाह के नजदीक सबसे ज्यादा इज्जत वाला वो है जो आजिज़ी में बड़ा हो, न कि माल में। कभी कभी अल्लाह तुम्हें दुख इसलिए देता है ताकि तुम दुआ मांगना न छोड़ो। जो लोग तुम्हें नुकसान पहुंचाने की नीयत रखते हैं, याद रखो अल्लाह तुम्हारे साथ है, वो कभी उन्हें कामयाब नहीं होने देगा। जब तुम्हारा यकीन अल्लाह पर मजबूत हो जाता है तो तुम्हें दुनिया के फैसलों की परवाह नहीं रहती। जिंदगी में सब कुछ खत्म हो जाए मगर उम्मीद कभी खत्म ना करना, क्योंकि उम्मीद अल्लाह से जोड़ने वाली रस्सी है। इंसान जब खुद को अल्लाह के हवाले कर देता है तो अल्लाह उसकी हर कमजोरी को ताकत बना देता है। और कभी कभी
तुम्हारा खामोश रहना तुम्हारी दुआ बन जाता है, क्योंकि अल्लाह दिलों की जुबान सुनता है। अगर तुम चाहते हो कि जिंदगी आसान हो जाए तो अपने दिल से नफरत, हसद और तकब्बुर निकाल दो। जो लोग तुम्हें दुख देते हैं उनके लिए भी दुआ करो, क्योंकि यही तुम्हारे ईमान की पुख्तगी है। अल्लाह जब किसी के साथ होता है तो पूरी दुनिया उसके खिलाफ होकर भी कुछ नहीं बिगाड़ सकती। इंसान जब अपनी रजा को अल्लाह की रजा में बदल देता है तो उसके नसीब बदल जाते हैं। कभी कभी अल्लाह तुम्हें देर से इसलिए देता है ताकि तुम्हें वो बेहतर चीज दे जो तुम मांग ही नहीं सकते। याद रखो, अगर तुम अल्लाह के करीब हो गए तो तुम्हारी दुनिया और आखिरत दोनों संवर जाएंगी। जो शख्स सब्र को अपना जेवर बना लेता है वो कभी खाली हाथ नहीं रहता। जिंदगी एक सफर है जहां हर दुख तुम्हें अल्लाह के करीब लाने का जरिया है। अल्लाह से मांगना कभी बंद ना करो, क्योंकि वो वही रब है जो बंदे के दिल की खामोश ख्वाहिश भी जानता है। जो चीज तुम्हारे दिल को सुकून देती है, समझ लो वही अल्लाह के करीब होने का रास्ता है। कभी कभी तुम्हारे जख्म तुम्हारे रब से मुलाकात की सबसे बड़ी वजह बन जाते हैं। अगर तुम्हें लगता है कि सब खत्म हो गया है तो समझ लो अल्लाह कोई नया आगाज करने वाला है। अल्लाह की रहमत उस बंदे को भी नहीं छोड़ती जो खुद को गुनाहगार समझकर दूर भागता है। याद रखो, जो तुम्हें छोड़ गया वो तुम्हारे नसीब का नहीं था, और जो तुम्हारे नसीब का है वो तुमसे कभी दूर नहीं जाएगा। नाज़रीन किराम, अगर आपको ये पैगाम दिल को सुकून देने वाला लगा हो तो उसे दूसरों तक जरूर पहुंचाएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप तक रोजाना ईमान, सब्र और सुकून से भरा नया पैगाम पहुंचता रहे। जज़ाकुमुल्लाह खैरन। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो।